अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास से ग्रेड 10 की एक सीरीज स्टार्ट की हुई इंग्लिश की। उसमें हमारा यूनिट 11 चल रहा है जिसका टाइटल है नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो होंगे। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 है जो आज हमने पढ़ना है, लेकिन एज यूजुअल इससे पहले हम ये वर्ड्स सिनोनिम्स वगैरह पढ़ेंगे और ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, एन का मतलब है नाउन, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव। और स्टार्ट करते हैं। एंजाइटी, अनईजीनेस, कंसर्न, परेशानी, बेचैनी। स्ट्रेस, एम्फेसाइज, स्ट्रेन, दबाव। एग्रेशन, सख्त रवैया। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एचपीपी, आर्टेरियल हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, डिस्पेयर। मिजरी, जहनी दबाव। इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मूविंग, जज्बाती। इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, स्लीप डेप्रिवेशन, बेख्वाबी। टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, तनाव। ठीक है जी, अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। नॉइज पोल्यूशन कॉजेज नॉट ओनली इन्वायरमेंटल डैमेज बट इट आल्सो, पहले याद करते हैं। शोर की आलूदगी न सिर्फ माहौलियाती बिगाड़ का बाइस बनती है। यहाँ पे डैमेज का मतलब वैसे नुकसान होता है, यहाँ पे हमने क्या कह दिया, बिगाड़। बट इट आल्सो हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, बल्कि इसका इंसानी सेहत पर भी मनफी असर होता है। क्या मनफी असर होता है? इट कैन कॉज एग्रेशन, ये स, ये सख्त रवैया, एग्रेशन का मतलब सख्त रवैया। हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल्स, हेयरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। ये सख्त रवैया, हाई ब्लड प्रेशर, शदीद तनाव, स्मात की खराबी, बेचैनी और जहनी दबाव और बेख्वाबी का सबब बन सकती है। ठीक है, ये जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे हेयरिंग लॉस, स्मात की नुकसानी, सॉरी यार मेरी ज़बान को क्या हो गया, स्मात की खराबी। ठीक है, और हाई स्ट्रेस लेवल्स। ठीक है, शदीद तनाव। ठीक है, और अच्छा, चलें आगे चलते हैं। इंसोम्निया कैन फर्दर लीड टू एंजाइटी, बैड टेम्पर एंड इमोशनल स्ट्रेस। बेख्वाबी मज़ीद बेचैनी, बदमिजाजी और जज्बाती दबाव का बाइस बन सकती है। इन एडिशन, नॉइज़ पोल्यूशन कैन सीरियसली इफेक्ट द लर्नर्स। इसके अलावा शोर की आलूदगी सीखने वालों को भी बुरी तरह मुतासर कर सकती है। इट गिव्स देम अननेसेसरी मेंटल एंड फिजिकल टेंशन, ये इन्हें गैर ज़रूरी जहनी और जिस्मानी तनाव देती है। ठीक है जी, क्वेश्चन आज का जो था आप उसके साथ दिया हुआ। अच्छा, पिछला पैराग्राफ का क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ, और वो रह गया था, उसके साथ मैं उसे ऐड कर देता हूँ। वट आर द हार्मफुल फैक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ? शोर की आलूदगी के इंसानी सेहत पर क्या मुज़िर असरात हैं? ठीक है जी, मुज़िर मतलब नुकसानदेह। नॉइज पोल्यूशन नेगेटिवली इम्पैक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। शोर की आलूदगी इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब करती है। बाय कॉजिंग एग्रेशन, hypertension, high stress, hearing loss, restlessness, depression, insomnia, anxiety, bad temperament, and mental and physical tension. इसको एंड यहाँ पे हटा दें, मेंटल एंड फिजिकल टेंशन। शोर की आलूदगी इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब करती है, जिसमें जाहरियत, हाई ब्लड प्रेशर, एग्रेशन का मतलब जाहरियत भी होता है ना, तो जाहरियत कर दें या फिर आप सख्त रवैया कर दें, एक ही बात है। जिसमें सख्त रवैया, हाई ब्लड प्रेशर, शदीद दबाव, स्मात की खराबी, बेचैनी, ज़हनी दबाव, बेख्वाबी, इज़्तिराब, बदमिजाजी और ज़हनी और जिस्मानी तनाव शामिल है।
ठीक है। अच्छा, आपको मतलब ज़हनी और जिस्मानी, ये जो यहाँ पे है ना, ये ओ, इसका मतलब भी और होता है, आपको पता है? अच्छा, क्वेश्चन भी हो गया आपका। आपको कोई भी सवाल हुआ तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। और ठीक है। मेंटल एंड फिजिकल टेंशन, ज़हनी और जिस्मानी। अच्छा, और यहाँ पे फिर हम एंड लगा लेते हैं। वैसे ना लगाएं आप, ठीक है। और यहाँ से भी हटा दें। कॉमा आ गया ना। बदमिजाजी, ज़हनी और जिस्मानी तनाव शामिल है। ठीक हो गया। अच्छा, आपका कल का होमवर्क किया? अगर किया तो भी बताएं, नहीं किया तो भी बताएं। आपका आज का होमवर्क, आपने मीनिंग याद करनी है, उसके बाद उसकी सिंोनिम याद करनी है, फिर अपनी उसकी ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है। फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, उसको चेक करना है, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है। फिर एक दफ़ा फाइनल और दफ़ा आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, तो फिर इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।